साइन कर दिया आप लोगों ने? ओके, नमस्ते। मेरा नाम विजय, आई एम द ट्रेनिंग मैनेजर फॉर बड़ौदा यूनिट। वो शीट दे दीजिए मेरे को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कम्युनिकेशन। क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल? कौन बताएगा? आप लोग सब लोग गेस्ट एरिया में जाते हो नहीं जाते हो? गेस्ट से बात करते हो? क्या बात करते हो गेस्ट से आप लोग? नहीं, एक्चुअली पूछ रहा हूँ, गेस्ट से बात करते नहीं करते हम लोग? क्या बात? रेस्टोरेंट में कुछ गेस्ट कभी कुछ बोलता है आपको? क्या बोलता है? अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आपके ट्रिप एडवाइजर के कमेंट्स आए थे बीच में, आपका भी नाम था उसमें। क्या कमेंट था, याद है आपको? क्यों याद रखेंगे, रोज बहुत सारे आ रहे हैं। रेस्टोरेंट के लिए तो बहुत सारे आ रहे हैं, बैंक्वेट के लिए मैंने अभी कम ज्यादा भी नहीं देखे। अभी सीजन चालू होगा तो फिर आप लोगों को बताओगे कि सर ये जरा ध्यान से देखो, हमारे कमेंट्स इन लोगों से कहीं ज्यादा आ रहे हैं। आते हैं आप लोगों के नाम के कमेंट्स? ट्रिप एडवाइजर हम डलवाते ही नहीं। क्यों, क्या होता है उससे? नहीं डलवाते? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं, बट हमने अभी तक कोई गेस्ट को अप्रोच ही नहीं किया उसके लिए। तो ये गलत बात है। हम लोग को गेस्ट को अप्रोच, अगर हमारी सर्विस अच्छी लगी है गेस्ट को, हमारा, अगर आप लोग वेडिंग करवा रहे हो, यहाँ पे कितने भी पैक्स की करवा रहे हो, 300 की करवा रहे हो, 400 की करवा रहे हो, 600 की करवा रहे हो, अगर गेस्ट अच्छा रिव्यू देके जाएगा और कोई अच्छा क्लाइंट होगा जिसको बड़ौदा में वेडिंग करवानी, वो पहले तो रिव्यूज चेक करेगा ना। यस और नो? एवरी क्लाइंट विल चेक द रिव्यू, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल भी अगर लूंगा, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, अगर मेरे को कहीं पे स्टे करना है या मेरे को कहीं पे कोई भी फंक्शन करवाना है, पहले मैं वो, अब हमको ऐसी हैबिट हो गई है कि हम पहले ये करते हैं, क्या करते हैं, पहले रिव्यूज चेक करते हैं, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा है वो चेक करते हैं, और उसके बाद ही वो एरिया को हम लोग अप्रोच करते हैं। तो अगर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो आई थिंक बहुत सारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने चाहिए उससे, ना कि आपकी मेहनत हो गई और वहाँ वो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुई और हम वेट कर रहे हैं कि अगले साल फिर से सीजन आएगा तब देखा जाएगा। तो आई थिंक अगर आप लोग का हॉस्पिटैलिटी अच्छा है, आप लोग का कम्युनिकेशन अच्छा है, तो यू शुड ऑल्सो कम्युनिकेट गेस्ट के अगर इफ दे हैव लाइक्ड योर सर्विसेज दे कैन ऑलवेज रिव्यू ऑन ट्रिप एडवाइजर एंड अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं आपके टीम के साथ। ठीक है, आप लोग के सामने नोट पैड्स हैं, पेंसिल्स हैं, आपको हिंदी लिखने आता है, गुजराती लिखने आता है, मराठी आता है, बंगाली आता है, जो लिखने आता है वो उस भाषा में लिखो। पर हम लोग कम्युनिकेशन के 2-3-4 स्टेप्स कम्युनिकेट करेंगे और देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं उससे। ठीक है, कोई मेरे को टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता सकता है? बहुत ही धीरे आना भाई, अंदर आ जाओ, वो उसको धक्का मारना नहीं बिल्कुल भी नहीं एकदम आ रहा। पहली बार सर ट्रेनिंग के लिए आए, तालियां बजाओ सर के लिए, और थोड़ा जोर से जब बजाओ। और एक बार भी आया था। कौन आया था? नीचे गया था ना एम फ्लोर में। एम फ्लोर पे गया था जब मैं नहीं होऊंगा तब गए होगे। तब भी था, मैं था। हे भगवान, सिर्फ हमारा सर्विस का ही था। अच्छा आप वो दिन आए थे, सैटरडे के दिन आए थे। हाँ, तो ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में पहली बार है वो सिर्फ एफएनबी वाले थे वहाँ पे। करेक्ट? नेम बैच तो है, सबका नेम बैच है ठीक है। चलो ठीक है, कोई मेरे को बता पाएगा स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सर आज हमारा ट्रेनिंग कम्युनिकेशन का है, तो अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा उसका मतलब, और आप यहाँ पर आए हो उसका मतलब ये कि मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, स्माइल होता है, स्माइल करना है। स्माइल की वैसे किसी को भाड़े पे स्माइल दिए क्या? तो ऐसे स्माइल करने में इतना कतराते क्यों? मैं शर्माते हो क्या? स्माइल करने में शर्माता है बेचारा। ठीक है, लो अपना पेन उठाओ, मैं बताता हूँ एक स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन मैं बताता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ। इधर तो कुछ नहीं, इधर देखे कोई फायदा नहीं, इधर तो क्या है, लिखा होगा उसको आप लोग बोल जाओगे, उससे क्या ही मतलब है। लिखो, इफेक्टिव लिसनिंग। बैठो बेटा, मैं तो सिर्फ टाइप्स बताऊंगा, आप लोग को उसके एग्जांपल भी देने पड़ेंगे हमको। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? इफेक्टिव लिसनिंग
एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन का शेयर करूंगा मैं, पर वो बीच में करेंगे, वो बात की बात है। पर आप मुझे ये बताओ इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? क्या बात है सर, इफेक्टिव लिसनिंग लिखा है आपने, और आपने क्या लिखा है? नहीं नहीं इट्स ओके, वो ट्रेनिंग में फास्ट लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पर दैट्स ओके। मैडम आपने क्या लिखा है? वेरी नाइस। ये इफेक्ट क्या इधर है? इफेक्टिव लेसन। वेरी नाइस वेरी नाइस। इसी वजह से ऑर्डर टेकिंग में प्रोसेस प्रॉब्लम हो जाएगा कोई दिन। वो शेफ को जब केओटी मारने जाएगा आपका बेचारा आदमी, तो ये देख के वो बेचारा केओटी गलत मारेगा। यस और नो? अभी मेरे को रिटर्न कम्युनिकेशन की भी लगता है लेने पड़े क्लासेस। इंग्लिश कैसे लिखते हैं? क्या लिखा बेटा? इफेक्टिव कन्वर्सेशन। GOOGLE क्या होता है? गुगलू गुलू। GOOGLE एलिफेंट। ये ऐसा लिखा है तुमने, ठीक है? वहां पे भी देखिए जरा हम लोग। आप लोग जब भी ट्रेनिंग में बैठो, कोई भी ट्रेनिंग में बैठो, थोड़ा स्माइल रखो अपने चेहरे पे। हम किसी को डंडे मारना नहीं बुलाते, यही सब चीजें चेक करने बुलाते हैं कि ये जब आप लोग लिखते हो गेस्ट के कम्युनिकेशन, अभी आप लोग को तो आपके चीफ इंजीनियर 2-4 चिल्ला के बता देते हैं ये करना है, लिखवाते भी होंगे लॉग बुक में। लिखवाते नहीं लिखवाते गेस्ट कंप्लेन? तो गेस्ट कंप्लेन की लॉग बुक में जब ऐसा लिखोगे, वो चना चोर गरम की जगह कचौड़ी लिख के आओगे, तो क्या चलेगा? हाँ बेटा। कि बेटा पढ़ तो क्या लिखा आपने? इफेक्टिव है ना? हाँ? ये बोला लसन ल। अरे ये पढ़ सकते नहीं, ठीक है। IIT में ऑर्डर लेते हो क्या आप? हाँ मैं लेता हूँ ना। लेते हो ना? मैं क्या ऑर्डर देता हूँ IIT में? आपको तो ये जिंजर स्ट्रॉन्ग टी। पता है भाई को, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो जब भी ऑर्डर ले रहे हो ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। अब ये तो आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेने जाते हो? मैं रेस्टोरेंट में अभी नहीं जाता, कभी गया था। कभी जाते तो जाते, मन करता तो जाते हो, मन करता तो नहीं तो क्या है, हमारा काम थोड़ी वहाँ। नहीं ऐसा नहीं। क्या लिखा है ऐसा थोड़ी है, जैसा बोला जाएगा वैसा हम करेंगे, उसमें क्या है? स्माइल करता। ठीक है ना, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? इफेक्टिव। देखो इनने की कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन क्लियरली सामने वाले को पता चलना चाहिए, ठीक है? अभी इनने हिंदी में लिखा है इफेक्टिव लिसनिंग, इतना क्लियर लिखा है कि किसी को भी पता चल जाएगा। तो हिंदी में लिखती है, जब हमको केओटी मारनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रिटर्न है वो इंग्लिश में ही लिख के लेके जाओ। अगर आपको प्रॉपर कोई और लैंग्वेज आती है इन केस, तो आप लिख सकते हो। ऐसा इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना, इंडिया में हिंदी बोलोगे तो समझ में आएगा ना? अपना फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश से पहले हिंदी है, तो हम लोग गेस्ट के सामने वी शुड टॉक इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। हम लोग भले इंग्लिश में बात करें, बट देन अगर हमको इंटरनली इफेक्टिव रहना है और हमको लगता है कि ये लैंग्वेज में ज़्यादा फास्ट काम होएगा, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। पर गेस्ट के सामने ऑलवेज मेक श्योर अवर प्रोफेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश। यस सर, नो सर, हाउ आर यू सर, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, ठीक है ना? उनके सामने नहीं बोलनी है हमारी कोई रीजनल लैंग्वेज। क्या लिखा है आपने? ये भी वेड 6 मारी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या। ठीक है, क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब? बता। पूरा दिन नहीं है वो मेरा। क्या होता है इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब? ध्यान से सुनना, व्यवस्थित રીતના વાત કરવાનો, વ્યવસ્થિત રીતના સાંભળવાનું। इफेक्टिव लिसनिंग। कभी ऐसा सुना है ध्यान से इनका बात सुनिए? आपने आपके लड़कों को भी बोला होगा कभी कि ध्यान से सुन क्या बोल रहे हैं? बोला है नहीं बोला है? सर कभी बोलते हैं आपको ध्यान से सुन? किस बारे में बोलते हैं ध्यान से सुनने के लिए? बताइए जरा, राज खोलिए सर के जरा। आज सारे राज सर के आज खुलने चाहिए। किस बारे में आपको बोलते हैं ध्यान से सुनने के लिए? फिर हम इनको पूछेंगे क्या होता है ध्यान से सुनना। बताइए बताइए। ऐसे कुछ गेस्ट कुछ बोला, क्या बोला है अच्छे से सुन के। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से सुन क्या गेस्ट क्या बोला, ध्यान से सुन के क्या बोला, फिर पूछते क्या बोला? नहीं वो तो हम कर देते, इसके बाद हम क्या पर ऐसा कभी मिस्टेक होता है तो पूछते हैं आपसे क्या हुआ था? तो पूछते हैं सर, क्या हुआ था लास्ट टाइम इनसे मिस्टेक? छोटा मोटा कुछ हुआ रहेगा, ऐसे शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग
होता है सर, मतलब कुछ ना कुछ होता है ना कि गेस्ट गेस्ट बोला है, भूल गया। क्यों क्या होता है कि ज्यादा जब गेस्ट बोलता है ना तो कुछ ना कुछ उनका काम चालू होता है तो क्राउड ज्यादा रहता है तो एकदम अच्छे से सुनाई देता है, गेस्ट दूर से इशारा कर देता है कि ये लाओ और हम ले जाता है दूसरा कुछ, ऐसा होता है बहुत बार। तो इसमें तो क्या हो गया, दूर से गेस्ट ने ऐसा कर दिया तो पास में जाके तुरंत पूछ लिया तो क्या प्रॉब्लम है? उससे क्या हुआ, आपका 2 राउंड लगने की जगह 1 राउंड लगता। उसमें ही सर आपको बोलते हैं कि जाके पास में जाके पूछ लेता कि उसने गेस्ट ने दूर से ऐसा ऐसा कर दिया, उसका मतलब ये थोड़ी है जलेबी मांग रहा है। जाके पूछना भाई, इसका मतलब जलेबी नहीं होता है। जाके पूछ लो, ये सर बताइए क्या चाहिए आपको, धीरे से, ऐसा नहीं दूर से चिल्ला के सर को बोल रहा हाँ हाँ बताइए क्या चाहिए। ऐसा नहीं करते ना बैंक्वेट्स में, नहीं, नहीं। क्या करते हैं ऐसा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करना है हमको। तो इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है, आपको गेस्ट अगर कुछ बता रहा है उसको आपको ध्यान से सुनना है, भले वो मेंटेनेंस में हो, बैंक्वेट्स में हो, रेस्टोरेंट में हो, कुछ भी हो। और अगर आपको जब फॉर एग्जांपल मैम ऑर्डर टेकिंग कर रही है तो मैम ने इस तरीके से लिखा तो क्या हो गया, कभी मैम ने ऐसा फाड़ के पेज ऐसा करके कभी किसी को दे दिया कि जाके केओटी कर दो, और भाई साहब इसको देखते ही रह गए। मैडम ने केओटी के लिए वो पेपर फाड़ के दे दिया, साहब देखते रह गए, मैडम गई है वॉशरूम। अब वो भाई साहब सोच रहे हैं इसका करूँ क्या मैं, और गैस बैठा है भूखा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमको ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ भी चीज पास ऑन कर रहे हैं तो आगे वाले को समझ जाना चाहिए, ठीक है? जैसे ये अभी ये जो लिखा था आपने इफेक्टिव लिजानिया, तो वो इफेक्टिव लिसनिंग, अभी भी लजानिया ही लिखा हुआ है, इफेक्टिव लिजानिया लिखा हुआ है मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आपकी टीम को समझ में आता है आप क्या लिखते हो, गेस्ट कंप्लेन नहीं आती है, हाँ बस, तो तब तक ठीक है आपकी बात। तब तक ठीक है। जो दिन पता चलने लगा कि क्यूटी में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सबसे पहले आके आपको पकड़ लूंगा, ठीक है? कि मैडम बताइए क्यूटी कहाँ है, आपका रफ बुक किधर है जहाँ पे आपने ऑर्डर लिया था, ठीक है? सेकंड है हमारा, लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, वर्बल कम्युनिकेशन। सुनना जितना जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है उतना सुनना जरूरी है, और जितना सुनना जरूरी है उतना आपको अच्छे से बात करना भी जरूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल कोई दे सकता है मेरे को? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने मुंह से बात करना। हम लोग गेस्ट के साथ बात करते हैं, यस और नो? गेस्ट को हम लोग जब पहले मिलते हैं तो नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते करने के बाद गेस्ट को हम पूछते हैं कि ये सर हाउ मे आई असिस्ट यू, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है? तो गेस्ट आपको जब आपको बता रहा है 3-4 चीजें, तो आपको किस तरीके से बात करनी है गेस्ट के साथ? पेशेंस रखना है, हम्बल रहना है, गेस्ट को ऐसा गुस्से में नहीं देखना है कि यार अच्छा खासा मेरा ब्रेक चल रहा था, बीच में बुला लिया, पीछे बैठ के मैं 2-4 डोनट खा रहा था और तुरंत ही बुला लिया, और गेस्ट को आपके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, ठीक है? तो मेक श्योर वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हो गया, गेस्ट के साथ बात कर रहे हो, गेस्ट ने आपसे कुछ मांगा और आपने गेस्ट को कुछ प्रोवाइड किया जल्दी से, ऐसी कोई सिचुएशन आई है हमारे पास बैंक्वेट्स में? आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। मेंटेनेंस में कुछ कंप्लेन आई होगी, आप गेस्ट के रूम में कभी तुरंत पहुंच गए होंगे, तो गेस्ट आपसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं गेस्ट? कुछ भी है कि मिनी बार के कोई लाइट का कोई इश्यू है, कोई भी इश्यू है तो हम जाके पूछते हैं कि क्या कंप्लेन है, बोलते हैं कि सब ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो सामने? कर देता हूँ सर इसका प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी कंप्लेन है वो सॉल्व कर। और शूज और सॉक्स नए पहन के जाते हो ना रोज? ऐसा तो नहीं है ना गेस्ट के रूम में घुस रहे हो और वो सॉक्स अपने गणेश विसर्जन में जो पहने थे वही दूसरे दिन? कल गए थे गणेश विसर्जन के लिए, कहाँ पे? सोमा तालाब। आप लोगों ने कहाँ पे किया गणेश विसर्जन? ये अपना नवलखी में ग्राउंड पे नहीं, वो गाँव जो के पास पीछे में उनके पीछे वो कृत्रिम तालाब बनाया हुआ है। बना नया मतलब तालाब आर्टिफिशियल बनाया है? हाँ, वो मिनिमम 3-4 साल तीन जब से टाइम वो हुआ। बंद हुआ ना, हाँ। सो अपना सूरसागर सूरसागर जब से बंद हुआ बंद हुआ ना। तब से यहाँ चालू किया है। तो दूरसागर 3-4 साल से तीन बंद साल से हुआ? बंद। 1 साल से बंद हुआ? ज्यादा हो गया सर, 3-4 उसका मेंटेनेंस ही तो 2 साल चला, और पूरा कोविड में भी तो बंद था वहाँ पे। आप कितने साल से यहाँ पे हो? मैं 6 साल से हूँ सर। यही प्रॉपर्टी में? हाँ, क्या बात? यही प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी को अभी 5 साल नहीं हुआ पूरा, हाँ। बट मैं 6 साल से साइज में हूँ। 6 साल हो गया था ऐसे? कांग्रेचुलेशन यार, बहुत अच्छी बात है,
अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखती है आप लोगों का, और आप आपके लोगों का ध्यान रखते हो। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर है आपके लोगों के साथ कि आपको इस तरीके से काम करना और इतना काम करना है, तभी आप हो यहाँ पे। यस और नो? अगर आप आपका F&B हेड आपको ए बोलता, आप नीचे जाके अपनी टीम को जेड बोल के आते, तो 6 साल तो इस तरीके से निकलते ही नहीं। तो काफ़ी कमेंडेबल जॉब है, 6 साल से आप इधर हो, बहुत बड़ा टेन्योर है। आई होप आप बहुत अच्छा करें अपने करियर में और आगे बढ़ें सयाजी के साथ ही। आपको एज एन F&B डायरेक्टर देखें बहुत ही जल्द। यस और नो? बिल्कुल आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, तीसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम उसका एग्जांपल शेयर करते हैं नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल के 2-3 फटाफट एग्जांपल बताओ मेरे को तुरंत ही, जल्दी से, जो मुंह से बोल के बातें नहीं होती, ऐसी कोई 3-4 बातें बताओ फटाफट फटाफट। गेस्ट ने वो दूर से जो ऐसा करके मांगा, वो नॉन वर्बल था ना? और कौन सी चीजें मांगता है गेस्ट बिना अपने मुंह से बोले? पानी मांगता है। जो क्या इशारा करता है पानी मांगने के लिए? हाँ, मतलब जो या फिर ग्लास दिखा देता है, या फिर जो ग्लास दिखा देता बोतल होता है तो बोतल दिखा देता है, ऐसे खाली हो गया। हाँ, मतलब आपको रियलाइज करा देता है कि खाली बोतल मेरे पास पड़ी है, तो फिर मतलब ऐसे दिखाते तो हम भी समझ जाते हैं। आपको IRD में क्या बोलते हैं? फोन करके कुछ बोलता है? फोन करके ऐसा कोई कॉल करता है, चुप रहता है कॉल करके? नहीं, फोन करके तो चुप नहीं रहेगा, सामने आकर तो चुप रहेगा, लेकिन हाँ, कॉल करके तो चुप रहेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। वही तो चेक कर रहे थे, ऐसा कोई निकला नहीं ना अभी तक आपको। ठीक है, एक जैसे स्मॉल वीडियो हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, और समझते हैं क्या है कम्युनिकेशन स्लोली। अगर ये वीडियो में से भी आप कुछ इनपुट ले सको तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और बोर हो जाओ तो बताना, तो हम लोग उसके आगे बढ़ जाएंगे धीरे से। अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने दोबारा पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा इतना शानदार विद्यार्थी इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। उसने कहा ध्यान से सुन, मन लगा के सुन, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और दूं बेटा, और एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सवाल को ट्विस्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन ट्विस्ट किया। उसने कहा बेटा अगर मैं तुझे एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है, 3। मैडम ने कहा अरे ये क्या है? उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और सेब दूं बेटा, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। अब टीचर भनभना गई। टीचर ने कहा संतरे 3 और सेब 4 कैसे? उसने कहा मैडम एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है। समझने ये तेरा नाम क्या बेटा? इंतजुल। हाँ, तो अभी इसको मंगाया गेस्ट ने, 2 चाय मंगाई, लेके गया 3। तो कैसे बोला मैं तो 2 ही मंगाई थी मैडम, एक बाजू का रूम वाले का। भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता। मैं कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते, और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हैं। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? वो समझती ही नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों, महात्मा गांधी वाज कंसिडर्ड अ लीडर बाय एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। We know विवेकानंद because he has mastery in communication। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है उनका ट्रिगर किसी न किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था।
And on the other hand, some of the best players in the world have never been good captains because they didn't know how to communicate. एग्जाम्पल देना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज है इस पूरी दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों, एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के माया जाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में। माया जाल में मत फंसो, माया जाल में फंस के कोई फायदा नहीं है। मैं आपको, आप लोग को इम्पोर्टेंस पता चला कम्युनिकेशन का? हाँ। क्या बोला वो? आप एक शब्द बता दो मेरे को, ये क्या बोला है वो? सुना आप लोगों ने? हंसे भी काफी। एक हम लोगों ने चाय का भी एक अच्छा एग्जांपल शेयर किया। गाइस, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कोई भी एरिया में हो, कहीं पर भी काम करो, आप लोग जब भी कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग आपके एरिया से कनेक्ट करो। आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, गेस्ट के साथ कौन से लेवल पे आपके कम्युनिकेशन हुए थे जो कभी फेल हुए हो, और जो गलतियां हमसे हुई है कम्युनिकेशन को लेके वो हमारी टीम में ब्रीफिंग के टाइम पे बिल्कुल शेयर होनी चाहिए। आपने जब ये IIT में कॉल पे ऑर्डर लिया है तो क्या 4 चीज़ें गेस्ट ने बताई तो उसमें से एक चीज़ मिस हो गई, तो क्या होता है उसमें इफेक्टिव लिसनिंग थोड़ा कम हो जाता है। तो जब भी गेस्ट आपको बोल रहा है एंड एट द एंड आप ऑर्डर रिपीट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू गो स्लो एंड आस्क द गेस्ट के इज देयर ऑल। आप पूछते ही होगे गारंटी कि क्या यही आपको चाहिए या इसके अलावा भी आपने कुछ बताया था। बैंक्वेट में कुछ हो गया, वेडिंग हो गया, फंक्शन हो गया, ये हो गया, गेस्ट की कुछ XYZ रिक्वायरमेंट हो गई, बोला था 2 प्रोजेक्टर लगाना, 1 प्रोजेक्टर लगा के छोड़ दिया इन्होंने, तो गेस्ट भड़क जाएगा। ठीक है, दिस इज कम्युनिकेशन इशू। वहाँ पर गेस्ट ने पानी मांगा, मैडम ने इतना अच्छे हैंडराइटिंग में कुछ लिखा अपना KOT के लिए जो KOT मारने वाले को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो द होल इंडस्ट्री वर्क्स ऑन कम्युनिकेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लियर है, आपके ऑपरेशन ज़्यादा क्लियर रहेंगे। जैसे सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया? बिल का एग्जांपल दिया। तो बिल एक रिटर्न कम्युनिकेशन है या नहीं? बिल एक रिटर्न कम्युनिकेशन है। अगर आपने कोई फंक्शन करवाया है, गेस्ट ने कोई फंक्शन करवाया है और गेस्ट के पास ऐसा बिल जा रहा है जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गेस्ट का रिएक्शन ज़रा बताएंगे कैसा होता है? अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आप बिल लेके जाते हो गेस्ट के पास? हाँ, तो वो जो बिल ऐसा कभी आड़ा तिरछा हो गया फॉर एग्जांपल, बोलता है ना, ऐसा बोलता है ये 5 स्टार प्रॉपर्टी का बिल है। देखो सीधा वही बोलता है, ये बीच में क्यों नहीं है, साइड में क्यों है? और ऐसा बोलता है ये 5 स्टार प्रॉपर्टी का बिल। ऐसा पूछते हैं 5 स्टार प्रॉपर्टी का बिल है। आपने उनका रिएक्शन समझा? कितना क्लियरली हमको इफेक्ट भी आया क्योंकि उनने वो एक्सपीरियंस किया है। और ये जाके फिर किस पे भड़कते हैं? फिर जाके IT डिपार्टमेंट पे पूरा फूल अपना नहीं निकालते। समझो कितना पेशेंस रख रहे कि अपना बुखार IT डिपार्टमेंट पे निकाल भी नहीं रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और हम समझेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए और कितना स्ट्रांग है। ठीक है, सब लोग अपनी आंखें बंद करो और रॉकी भाई आप अपनी आंखें खुली रखो और ये मन में पढ़ो और अपने बाजू वाले के कान में आपको धीरे से बोलना है ये, और ये आगे बोलते जाएंगे और मैडम के पास लास्ट आएगा और ये एकदम मन में पढ़ना, धीरे से बोलना है। चलो, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, 2 सेकंड में पढ़ो फटाफट और आगे बोलो। और कान में बोलना है कि उसके आगे वाले को नहीं सुनाई देना चाहिए। आखा पूरा बोलने का है। आखा पूरा बोलने का आखा पूरा बोलने का, इतना बड़ा भी नहीं है वो। तो एक काम करो, हाँ ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना, इधर है, इसको बाजू में लेके आ जाओ और फिर बोलो, इधर आ जाओ। चलो खड़े हो जाओ, वो फटाफट करो और जल्दी इधर आओ, बोलो इनके। और आपने प्रॉपरली सुनना है और आगे बोलना है, कुछ अलग चलग नहीं बोलना है। और आप लोग अपने कान बंद करो, सब लोग बंद करो कान अपने। वैसा भी नहीं सुना देगा। तुम बोल दो, तुम एक काम करो तो उनके कान में बोल दो। आवाज कितना बड़ा है इसका। क्या समझ में आया?
हैं? एक काम करो, जाओ जाओ बाहर जाओ रूम के बाहर जाओ, फटाफट जाके बात करके आओ तुरंत। नहीं इधर जाओ, ये वॉशरूम में जाओ। अरे नहीं आप अरे वो पेंट्री भी तो है, पेंट्री में जाओ। ए बाहर नहीं जाना है, पेंट्री में जाओ। सर पेंट्री में से सुनाई देगा। हाँ देखते ना कितना सुनाता है, और जोर से नहीं बोलना, कान में बोलना, पेंट्री में से आवाज आ रहा है। उनका दरवाजा भी खुला है तो दरवाजा बंद कर लो ना। आप नहीं सुनाई दे रहा ना भाई? आगे नहीं सुना, अरे बोला ही नहीं ये लोग। बोल दिया। आवाज दे बोला ही नहीं ये लोग। कोई बात नहीं, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो टंग ट्विस्टर्स है, देखते हैं क्या होता है। अब भेजे उनको पहले ही क्लियर नहीं हुए, पहले से। ये देखे सकते मेरे हैं डाला उसके दिमाग में, तेरे दिमाग में गया? हाँ सर। अरे वाह, तालियां बजाओ सर के लिए, मेरे को लगा दिमाग में जाएगा ही नहीं। ऐसा वाला एग्जांपल देखा हुआ। वेरी गुड। चलो अभी बेटा उसको भी अंदर ले जाओ। हाँ उसको अंदर नहीं ले जाओ, कर लेगा। जा उसको भी ले जा अंदर। अंदर नहीं ले जाना बेटा, इधर ही बोलना बेटा। बोला ना कान पे। धीरे से उसके कान में बोल। अब वो एक ही बार बोलेगा, जो सुनाई देगा उसके बाद पपाया के पास जाके बोलना। पूरा क्लियरली सुनना चाहिए ना क्या बोल। हाँ वो जो भी बोले क्या बोल। अभी वही तुम्हारे लिसनिंग हम लोग चेक कर रहे हैं, तो फोन उठाते हो ना आप गेस्ट वही का। बात। चलो बोलो 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 बोलो। अरे बेटा तू सुन ना। अरे मेरे भाई उसको बोल रहे थे हाथ इधर रखना, इधर हाथ रहेगा तो इनको सुनाई देगा। मेरा आवाज थोड़ा बाहर है। बाहर इधर उधर लेके जा भाई, बाहर। तेरा आवाज थोड़ा बाहर है, तुम लोग को धीरे बोलना सीखना पड़ेगा। गेस्ट एरिया में थोड़ी जोर से बात कर सकते हैं। वो देखो बार बार वहां पे मेरा कैमरा ऐसा करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। भाई कैमरा अंदर ले जाओ। कुछ सुनिए आवाज आ रहा है। इसका आवाज तो छोटा है, इतना बड़ा आवाज नहीं है। बोल क्या हुआ? मेरे पास नहीं है अभी तक कोई। बिल वो साइड वाला। एक मिनट रुक जा। हाँ मेरे को व्हाट्सएप पर, वरना तो वहाँ जाके डेस्क पे निकाल देना और साइन कर दे तेरे पे। हाँ और वहाँ अंदर रखे भी डेस्क पे भी, उसके अंदर भी, उसमें भी साइन कर देना। ठीक है। ओ हो गया, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, ऑपरेशंस में भी जाना है सबको। सब चलो। कोई बात नहीं। पूरा समझाएगा तब भी नहीं समझेंगे, वो दोनों ही खतरनाक है। ये भगवान, वो पढ़ा रहे हैं पपाया भी खतरनाक। भाई इसको बता जरा, उसके कान में धीरे से बोल। आने दे आवाज आने दो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। तूने कितना सुना? जितना सुना उतना बोल दे भाई। नहीं सुनाई दिया। ओके अभी एक मिनट रुक जा। अभी आप बोलो क्या सुनाई दिया आपको? चांदनी रात में चुड़ैल ने एक समोसा बनाया। यही बोला। देखो हम क्लियर है, हम तीनों एक साइड से क्लियर है। तो उसमें क्या कोई बात तुम बोला। नहीं। अभी एक सेकंड। अभी रोटी भाई आप एक्चुअल बताओ, वो पढ़ के बताओ, जो बताओ आपका क्या था? चांदनी रात में चुड़ैल ने एक समोसा बनाया। तुम अभी बताओ भाई, पढ़ो जोर से पढ़ो। चांदनी रात में 4 चुड़ैल पकड़कर चुड़र चना चबाए। कितना कुछ बदल गया। ये चने से समोसे में कहाँ चने से समोसा बन गया। चना चने से समोसा बन गया। मन को तुम के बराबर। ठीक है बहुत अच्छा लगा। ये चने को आपने समोसा बना मतलब राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट है। मेंटेनेंस टीम है ना। कोई बात नहीं बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, हम लोगों ने 4 टाइप के कम्युनिकेशंस अभी डिस्कस किए कि 3 टाइप के। कौन आगे आके मेरे को तीनों के बारे में खाली एक बार बताएगा? पपाया आएगा? पपाया जल्दी बताना पड़ेगा, है नहीं करना है। 3 बताए, लिखे नहीं? किसने लिखे?
लिखे सर। लिखे आ जाओ चलो जल्दी से जाना पापा भी पढ़ के ही बताना तेरे को। पढ़ के बताना है। और अगर किसी ने आपको सवाल पूछना है सबको कि इसका मतलब क्या है, किसी एक को तो पूछना ही है। पापाया इधर आ जा, सेंटर में आ जा। मेरे पीछे क्या कर रहा है? सर कम्युनिकेशन के बारे में बताया। सर ने कम्युनिकेशन के बारे में बताया। पहला क्या है? कम्युनिकेशन इफेक्टिव लिसनिंग है। इफेक्टिव लिसनिंग है। बोला तालियां बजाओ सर के लिए। दूसरा है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। और 3 नंबर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई पूछना चाहेगा इनको कि क्या होता है वो चीजें? इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, गेस्ट कुछ बोल रहा है, मतलब वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा गेस्ट को अच्छे से पूछने का है। ऐसा वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से पूछना है गेस्ट को। ऐसा तालियां बजाओ सर के लिए। सुपर्ब सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है पपाया जी के लिए? नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है? नॉर्मल गेस्ट कुछ बोल रहा है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। गेस्ट एक पानी लेने वाला, हम दूसरा कुछ लेके जा रहा है, ऐसा होता है। मतलब वो मुंह से बोल रहे हैं क्या हाथ से बोल हाथ रहे से हैं? इशारा में दिखा रहा है, हम हाँ। दूसरा कुछ लेके जा रहा है, ओके, ऐसा नॉन वेरी गुड। तालियां बजाओ सर के लिए। हाँ सर। मंगवाया चिकन और पहुंच गया मटन। हाँ, मंगवाया अच्छा। चिकन पहुंच गया मटन। पानी मांगा था हम लोगों ने, नेचुरल सोडा। मिनरल वाटर की बोतल दे दी। अच्छा। कितने की आती है नेचुरल मिनरल वाटर की बोतल? यहाँ पे नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि आती नहीं ना। यहाँ नहीं रखते हम। नहीं। ठीक है, पपाया के लिए जोर से तालियां बजाइए। ओके, प्लीज हैव अ सीट। गाइस, आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में क्लैरिटी आई। हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग क्यों कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग कर रहे थे? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गेस्ट एरिया में कभी कभी कम्युनिकेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है हमारा कम्युनिकेशन वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, या हमारा कम्युनिकेशन कोई भी लेवल का रिटर्न हो, इफेक्टिव हो, जैसे हम लोग ने लिखा है, क्लियर होना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, गेस्ट की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती और गेस्ट तक जो रिजल्ट जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच आप लोग का आने के लिए। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। हम मिलते हैं जल्दी। और आप लोग सब यहाँ से जाएंगे, कोई भी वहाँ से तोड़ के नहीं निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।